मुगल भारत पर कई वर्षों तक शासन किया और बहुत सारे खूबसूरत किले मकबरे बनाए, जैसे लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद, और उन सभी में मुगल वास्तुकला को देखने को मिलता है। इसलिए भारत में विदेशी पर्यटक मुगल के बनाए हुए किले मकबरे सब देखने के लिए आते हैं। आज हम आपको बात कर रहे हैं हुमायूं के मकबरे के बारे में। हुमायूं का मकबरा 16 शताब्दी में बनाया गया था। हुमायूं की मृत्यु के 9 साल बाद 1565 में इसका निर्माण शुरू कराया गया, जो 1572 में पूरा हो गया। ये लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर पत्थरों से बने हुए हैं। इस मकबरे को उस समय लगभग 15 लाख रुपए में बनाया गया था। इसकी खूबसूरती सदियों पुराने आकर्षण और सुंदरता को लपेटे हुए है। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम अपने पति के प्यार के संकेत के रूप में बनवाया था। हुमायूं के मकबरे की वास्तुकला ताजमहल जैसी दिखती है। हुमायूं के मकबरे का बाहरी नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है, क्योंकि ये भारत में निर्मित पहला बागों वाला मकबरा है। हुमायूं के मकबरे के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि इसके निर्माण में फारसी को भी शामिल किया गया था। उन्होंने फारसी वास्तुकारों को बुलाया और उनसे कहा, कुछ इतना शानदार बनाओ कि दुनिया में आने वाले युगों तक इसे याद रखा जाए। यह एक फ़ारसी वास्तुकार मिराक मिर्ज़ा द्वारा डिजाइन किया गया था। मकबरा 8 पच कक्षों की अवधारणा में बनाया गया है, जो इस्लामिक स्वर्ग विचारधारा का प्रतीक है। हुमायूं के बेटे अकबर ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और हुमायूं की पत्नी और बेटे द्वारा हुमायूं का मकबरा बनकर तैयार किया गया। हुमायूं के मकबरे के ऊपर स्थित गुम्बद 42.5 मीटर लंबा, 154 फीट ऊंचा और 299 फीट चौड़ाई वाला ये विशाल मकबरा चारों छोटे गुम्बजों से घिरा हुआ है, जो देखने में बहुत ही आकर्षण लगता है। मकबरे की संरचना के आसपास फारसी शैली का उद्यान भी है, जिसे हम 4 बाग गार्डन भी कहा जाता है। इसके अलावा मकबरे के परिसर में दक्षिण और पश्चिम की ओर मध्य प्रवेश द्वार है। दक्षिणी प्रवेश द्वार को ब्लू हलीमा गेटवे के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी प्रवेश द्वार को 12 गेटवे के नाम से जाना जाता है। मकबरे के परिसर में कई छोटे कब्रें भी शामिल हैं। हुमायूं का मकबरा, जिसे मुगल का छात्रावास भी कहा जाता है, यहाँ 1 या 2 नहीं बल्कि इस परिसर के अंदर 100 मकबरे हैं। हुमायूं के मकबरों पर कुछ भी लिखे न रहने की वजह से मकबरा किसका है ये पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है। मकबरे के मेन भाग में हुमायूं का मकबरा है और हुमायूं के मकबरे के अगल और बगल में 2 छोटे कमरे हैं। एक कमरे में उनकी दोनों पत्नियों की कब्रें हैं और दूसरी साइड में मुगलों की कब्रें हैं। हुमायूं के मकबरे की शोभा तब बढ़ी जब 1993 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया। हुमायूं का मकबरा अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ये ऐतिहासिक इमारती फारसी और भारतीय शैलियों के तत्वों को जोड़ता है। पश्चिमी द्वार के निकट हुमायूं के मकबरे के नज़दीक एक ऊंची 4 दीवार का अहाता है, जिसमें ईसा खान शेर शाह के दरबार का एक प्रभावशाली अमीर था और जब शेर शाह की मृत्यु के बाद उनके लड़कों में झगड़ा हो गया तो सलीम शाह का साथ दिया और दिल्ली के तख्त दिलाने में उनकी मदद की। मस्जिद का मकबरा 1547 ईस्वी में सलीम शाह के ज़माने में बनाए गए। मस्जिद खार के पत्थर और चूने से बनी हुई है। ये करीब 146 फुट लंबी और 34 फुट चौड़ी है। फर्श से छत तक बीच वाला दरवाज़ा 29 फुट ऊंचा है
और बीच का गुंबद 32 फुट ऊंचा है। मस्जिद के 3 दरवाजे हैं। छत के बीच एक बदनुमा गुंबद है। एक पवेलियन जो 8 स्तूनों पर खड़ा है और बीच वाले गुंबद के दोनों ओर बना हुआ है। मस्जिद में 3 दरवाजे हैं। ईसा खां का मकबरा इस मस्जिद के नज़दीक ही बना हुआ है। यह 8 पहलू है जिसके व्यास 34 फुट है। इसमें 3 नोकदार मेहराबें लगी हुई हैं। मकबरे के कोने और दोहरे खंभे लगे हुए हैं। कब्र संगमरमर और लाल पत्थरों की है जो 9 फुट लंबी, 4 फुट चौड़ी और 4 फुट ऊंची है। मकबरे में 5 कब्रें हैं जिसमें 2 संगमरमर की हैं और यह मकबरा 1547 ईस्वी में बना। इसकी बनावट सैयद तथा लोदी बादशाहों की इमारत जैसी है।